वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में तैनात इतालवी सफ़ीर मैरोलिना एरमेलीन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत। इटली का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब और मौसर रहा। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। गुजरांवाला के लिए 4 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वांडू इंटरचेंज आमद। गुजरांवाला सियालकोट लाहौर मोटरवे एक्सप्रेसवे का बाकायदा आगाज कर दिया गया। 14 किलोमीटर तवील अलीपुर ता कादिर आबाद रोड पर 1 अरब रुपए से जायद की लागत आएगी। मरियम नवाज ने चंदा किला ता अजीज क्रॉस चौक तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रख दिया। मंसूबों पर 18 अरब रुपए लागत आएगी। हाफिजाबाद में खातून की हलाकत पुलिस तशद्दुद से नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। खातून की तबई मौत पर एहतजाज पुलिस को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। 24 न्यूज़ ने हकायक सामने ले आया। मरने वाली खातून, उसका बेटा, शौहर और पूरा खानदान 300 से ज्यादा मुकदमात में मुलव्वस निकला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीजा एतराज उठाने पर बरहम। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। अदालत को पहले ही बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज किया जा चुका है, अदालत को मजीद स्कैंडलाइज करना बंद करें। चीफ जस्टिस का नियाजुल्लाह नियाजी से मुकालमा, कहा बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीजा ने कहा एतराज उठाने वाले को फरीक बनते वक्त किसी पर एतराज नहीं था, अब बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा इस्लामोफोबिया लसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। गजा में इंसानियत सोज मुजालिम खत्म होने चाहिए। मजीद बोले हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं, हमें मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। सी पैक के जरिए तरक्की और खुशहाली के मंजिल के हुसूल की जानिब गामजन। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामजन है। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद कहा पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से TTP समेत कई दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा अमरीकी रिपोर्ट पर वजारत कानून और इंसाफ अपना मौक़िफ़ दे चुका है। पाकिस्तानी अदालतें पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक फैसले करती हैं। वज़ीर आला पंजाब का हतके इज्जत कानून का दिफा। मरियम नवाज ने कहा कि हतके इज्जत कानून पर एहतजाज करने वाले चाहते हैं हतक की सजा ना दी जाए। जिसके पास माइक है वो समझता है उसे इज्जत उछालने की आज़ादी है। हतके इज्जत कानून की जितनी आज ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। मजीद कहा सवात जैसे वाक़े पर तशवीश है, हमारी जिम्मेदारी है कि दीन का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने लाएं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। थर के कोयले से पाकिस्तान की किस्मत बदल रही है। थर गोल मंसूबा सी पैक में शामिल है। हाउसिंग का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम सिंध हुकूमत लाई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध विजन प्रोग्राम पेश कर दिया। कहा सूबे के किसी भी जिले में जाएं, हर तरफ बेहतरीन रोड बनाए हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे विफाक से फंड्स न मिलने की वजह से नहीं बनी। सिंध में सेहत के शोबे में बेहतरीन काम की वजह से बच्चों की अमवात कम हुई। हब कैनाल को 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जिला इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। PTI को तरनोल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में तैनात इतालवी सफ़ीर मैरोलिना एरमेलीन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत।
इटली का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब और मौसर रहा। गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मिलकर काम करने पर सर्जरी कब और कैसे होगी, चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया। हेड कोच गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद को बातचीत के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करा दी है। साबिक क्रिकेटर से राबते में हूँ जो क्रिकेट बेहतर करना चाहते हैं। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतल्लिक अभी फैसला नहीं हुआ। कप्तान तब्दील करने से मुतल्लिक फैसला साबिक क्रिकेटर्स करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹5.72 इजाफा मांगा था। बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़कर ₹35.50 फी यूनिट हो गया। इजाफे का फैसला रवा माली साल के लिए किया गया। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी सनत राना तनवीर हुसैन से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। ज़राई शोबे में तरक्की, दो तरफा तामुन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। राना तनवीर हुसैन ने कहा, मुल्की मईशत में ज़राअत का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़राअत लाइव स्टॉक में मज़ीद तामुन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। लाहौर के कई सरकारी और टीचिंग हॉस्पिटल्स वासा के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। हॉस्पिटल्स के जिम्मे वासा के 23.5 करोड़ रुपए वाजिब उल अदा हैं। सबसे ज्यादा मेयो हॉस्पिटल ने 5.25 करोड़ रुपए वासा के अदा करने हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल 1 करोड़ 42 लाख से जायद का नादहिंदा निकला। टीचिंग हॉस्पिटल्स में ट्यूबवेलों के जरिए निकाले जाने वाले जेर जमीन पानी और सीवरेज की मद में भी बकायाजात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। इस्लामाबाद गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। छतरपुर, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, सवाबी, मर्दान, नौशहरा, कोहाट, करक, बनू, लकी मरवत में अब्रे करम बरस पड़ा। बारिश और तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। हरीपुर के करीब वैन खाई में गिर गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार वैन स्वाबी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रही थी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने का वाकया। नसीराबाद में बच्चे के वालिद इरफान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक शाम 5 बजे अस्पताल अमले ने कपड़े में लिपटे बच्चे को देकर कहा बच्चा फौत हो गया। घर जाकर देखा तो बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची थी। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग जारी। 650 नशिस्तों पर 4500 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मेगा पोल प्रोजेक्शन के मुताबिक लेबर पार्टी 431 सीटें हासिल कर सकती है। कंजर्वेटिव पार्टी के हिस्से में 102 नशिस्तें आने का इम्कान। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सिहोनी फौज की जानिब से गजा के सेफ जोन पर हमला। एक ही खानदान के 9 अफराद समेत 12 फलस्तीनी शहीद। नूर शम्स पनाह गुज़ीन पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस से 2.5 लाख फलस्तीनी इनखलाब पर मजबूर हो गए। बेघर फलस्तीनियों की तादाद 19 लाख हो गई। 1.5 लाख से जायद फलस्तीनी जल्दी अमराज में मुब्तला। गजा में शहादतें 38,000 के करीब पहुंच गई। जख्मियों की तादाद 87,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी रियासत आर्कनसा में दिफाई असलहा बनाने वाले प्लांट में धमाका। 2 अफराद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ। कंपनी हुक्काम के मुताबिक धमाके के बाद प्लांट में प्रोडक्शन रोक दी गई। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात। उर्स के तीसरे रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दुबई में समंदर में महल नुमा घरों की तामीर। समंदर में तामीर किए गए पुरआसाइश घर बराए फरोख्त और किराए पर भी दस्तयाब होंगे। दुबई में अब तैरने वाले विलाज सयाहों को खलीज अरब की सैर कराएंगे। ब्राज़ील में सजा रंगारंग फेस्टिवल ऑफ द नेशन। फेस्टिवल में पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत के भी रंग बिखर गए। पाकिस्तानी सिफारतखाने के स्टॉल्स पर रवायती खाने, हैंडीक्राफ्ट्स सबकी तवज्जो का मरकज।
अदाकार फवाद खान की 8 साल बाद बॉलीवुड में वापसी। पाकिस्तानी अदाकार जल्द भारतीय अदाकारा वानी कपूर के साथ नजर आएंगे। ब्लॉकबस्टर फिल्म मौला जट के हीरो फवाद खान बॉलीवुड समेत हॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का इनकम टैक्स के खिलाफ कल से हड़ताल का ऐलान। कल सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए जाए।